नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और हमने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। बेसिकली दोस्तों जियो ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और आप मेरी डेस्क पे देख रहे हो, यहाँ पर ये कुछ ऑफिशियल पेपर्स हैं जो कि ट्राई के आप कह सकते हो सरकारी कागज़ हैं ये, और ये हमारे पास इनकी कॉपी है पूरी की पूरी जो भी अभी यहाँ पर ट्राई के नए ऑर्डर में बदलाव किए गए हैं। इसको मैंने डीप स्टडी किया है और ये वीडियो जो है ये मैं कल तक डाल दूंगा, आपको जो है वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने शायद आधे घंटे के आसपास की वीडियो बनाई है। बट मैंने पूरी चीज़ें बताई है कि आखिर में ट्राई ने क्या ऑर्डर लाए, फिर इन ऑपरेटर्स का क्या कहना है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बदलाव अभी रिसेंटली हो गया है जो कि शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जियो के 2 प्लान के ऊपर ये बदलाव किया गया है। अब इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, बट बहुत ही बड़ा है मतलब अपडेट। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2 प्लान जो मतलब हम लोग काफ़ी यूज़ किया करते थे, उनमें बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन, अगर आप जियो फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, जी हाँ ये हमारे पास जियो फ़ोन है, इनके अंदर वाईफाई वगैरह व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक सब कुछ मिल जाता है। बेहतरीन क्वालिटी का हम फ़ोन दे रहे हैं आपको फ़ोन के साथ वारंटी भी मिलेगी। अगर आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी कर लो पैन इंडिया में कहीं से भी। अगर आप चाहो तो प्रीपेड भी हमें पैसे मतलब जो है ऑनलाइन पेमेंट करके भी जो है बुक कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को हम कुछ यहाँ पर खास डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं और फ्री रिचार्ज वगैरह भी दे रहे हैं फर्स्ट महीने का। तो अगर आपको बुक करना है तो आपको ऊपर मेरी टीम का नंबर दिख रहा है, मेरी टीम के नंबर पे कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और अपना जियो फ़ोन जो है F320 या F220 जैसा भी चाहो आप बुक कर सकते हो। मेरी टीम आपको सब कुछ बता देगी। तो टीम का नंबर ऊपर आपको दिख रहा है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बेसिकली आपको पता है कि ट्राई ने अभी यहाँ पर जो है टैरिफ आप कह सकते हो नियमों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, संशोधन किया था, जहाँ पर टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पर जो है 12th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके अंदर बदलाव क्या है मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। शॉर्ट मतलब यही है कि यहाँ पर ट्राई ने कुछ सवाल पूछे थे ऑपरेटर से और ट्राई ने कहा था कि भैया कॉलिंग और एसएमएस वाले पैक्स लाओ ताकि कस्टमर को यहाँ पर राइट टू चॉइस हो। कस्टमर अगर चाहे तो डाटा वाला प्लान रिचार्ज करे, चाहे तो कॉलिंग और एसएमएस वाला प्लान रिचार्ज करे। उसको जबरदस्ती आप जो है डाटा मत दीजिए, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जो कि मतलब बहुत एल्डर है और उनको डाटा की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको जबरदस्ती आप लोग डाटा देते हो और उनका पूरा डाटा जो है वेस्ट जाता है। ऐसे में दोस्तों वो सिर्फ कॉलिंग के लिए अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए इतना महंगा रिचार्ज उन्हें करना पड़ता है। तो अगर कॉलिंग और एसएमएस वाले पैक्स लाओगे तो वहां पर जो है रिचार्ज भी सस्ता हो जाएगा और अपने नीड के अनुसार यूजर जो है रिचार्ज भी कर पाएगा। मतलब अपने कंज्यूमर को एक चॉइस मिल जाएगा, राइट टू चॉइस मिल जाएगा कि वो जैसा चाहे वैसा रिचार्ज कर पाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ट्राई ने वैलिडिटी को लेकर भी यहाँ पर बात कही कि आपको ऐसे कुछ प्लान्स लाने चाहिए जैसे कि कॉलिंग और एसएमएस वाले जो कि 365 दिन की वैधता के साथ में आए, ताकि लोगों को फ्रीक्वेंटली रिचार्ज ना करना पड़े। क्योंकि ऐसे कई यूजर्स हैं जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर उन्हें बार बार रिचार्ज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप एक लॉन्ग वैलिडिटी वाले प्लान लाओगे जो कि एसटीवी प्लान है, स्पेशल आप कह सकते हो टैरिफ वाउचर्स आते हैं और जो कॉम्बो वाउचर्स आते हैं, अगर आप उनकी वैलिडिटी को बढ़ा दोगे 90 डेज 45 डेज से अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो उन्हें यहाँ पर जो है वो हसल फ्री रिचार्ज मिलेगी। मतलब उन्हें बार बार जो है कंटिन्यूसली जो है फ्रिक्वेंटली रिचार्जेस नहीं करना पड़ेगा, तो इससे वो बच जाएंगे इस प्रोसेस से। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उन यूजर्स के लिए जिनको बार बार रिचार्ज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो है एक बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव यार देखो, मुझे जियो हो सकता है इस वीडियो को कोई जियो से भी देख रहा हो, तो यार देखो इस बदलाव को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जियो के प्लान अगर देखें तो अभी भी जो है वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जियो के प्लान्स अच्छे नहीं है, अगर आप कंपेयर करो तो अभी भी जो है एयरटेल वी से हमें काफ़ी अच्छे प्लान जियो प्रोवाइड कर रहा है और कोशिश कर रहा है। बट जियो ने ये प्लान मतलब जो है बदलाव किया, अब मुझे समझ में नहीं आया, बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। अब देखो ट्राई का यही अभी जो है रिपोर्ट आई थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर आप कह सकते हो ट्राई की रिपोर्ट आते ही यहाँ पर जो है ये बदलाव कर दिया गया है। और मतलब इसमें तो वैलिडिटी और बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वैलिडिटी और घटा दी गई है। आपको याद होगा दोस्तों यहाँ पर एक अफोर्डेबल डाटा वाउचर्स मिलते हैं जो कि 19 रुपीज़ का और 29 रुपीज़ का देखने को मिलता है। तो ये पहले 19 वाला 15 रुपये के आसपास था यहाँ पर फ्यू मंथ्स बैक, और 29 वाला 25 रुपये के आसपास था। लेकिन इनका अभी जो है यहाँ पर जब आप कह सकते हो प्लान के प्राइजेस को राइज किया गया अपने ARPU को बढ़ाने के लिए,
मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फिगर को इंक्रीज करने के लिए इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बढ़ाया, तो इन प्लान्स का प्राइस भी बढ़ गया, जो कि 15 से बढ़ के हो गया 19 और 25 से बढ़ के हो गया 29। यहाँ पर आपको जो है पहले क्या होता था कि जैसे आपने 19 रुपए का रिचार्ज किया तो 19 रुपए में आपको जितना डाटा मिलता था और जितनी वैलिडिटी मिलती थी वो वैलिडिटी आपके एग्जिस्टिंग प्लान पर डिपेंड करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई 1 महीने वाला प्लान रिचार्ज कर रखा है या मान लो 30 दिन वाला प्लान रिचार्ज कर रखा है। अब मेरा डाटा खत्म हो गया तो मैंने यहाँ पर डाटा के लिए जो डाटा वाउचर है 19 वाला वो रिचार्ज किया। अब 19 वाला वाउचर रिचार्ज किया तो पहले क्या होता था, जैसे 30 दिनों तक मेरा प्लान एक्टिव रहेगा तो 30 दिनों तक मेरा 1 GB डाटा भी एक्टिव रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में 1 GB यूज़ कर लूँ, या अगर मैं चाहूँ तो आप 100 MB यूज़ करूँ पर डे, जब तक चाहूँ तब तक, जब तक मेरा एक्टिव मेन प्लान जब तक एक्टिव रहेगा तब तक। मतलब मेन प्लान की जो वैलिडिटी है वो डिपेंड करती थी वाउचर्स के लिए, डाटा वाउचर्स के लिए। मतलब डाटा वाउचर्स तब तक वैलिड रहेंगे जब तक आपका मेन बेस प्लान एक्टिव रहेगा। जैसे 10 दिन का प्लान है, अब 10 दिन का तो प्लान कोई आता नहीं है, लेकिन 10 दिन का प्लान है, अगर आपने डाटा वाउचर लिया है तो आपका जो डाटा वाउचर है वो 10 दिन तक वैलिड रहेगा। अब आपके ऊपर, अब चाहो तो आधे घंटे में यूज़ कर लो पूरा डाटा 1 GB, या अगर आप चाहो तो 10 दिन तक जो है 10-10 MB यूज़ करो, है ना। मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ इसमें, मतलब ये मत कहिएगा कि यार क्या बोल रहे हो, है ना। तो मैं समझाने के लिए आसान भाषा में आपका यूज़ कर रहा हूँ, बताने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब ये दोस्तों जियो ने हटा दिया है और अब यहाँ पर कर दिया गया है 1 डे वैलिडिटी। तो यहाँ पर ये बदलाव मुझे जो है वो, अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। जैसे कि अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है 19 वाला प्लान जो है वो आपको 1 GB प्रोवाइड करेगा, डाटा में तो बदलाव नहीं है, बट हाँ वैलिडिटी यहाँ पर 19 वाले की हो गई है 1 दिन की। अब अगर आप आज रिचार्ज करते हो, आपका डाटा खत्म हो गया और आप रिचार्ज करते हो 1 GB के लिए तो डाटा वाउचर, तो वो अगर आपने आज नहीं यूज़ किया तो वो डाटा वाउचर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर आप यूज़ कर पाओ तो भी, और अगर नहीं कर पाओगे तो आपका डाटा वाउचर जो है ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आपका 1 GB वेस्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था, 19 रुपये का रिचार्ज कर लिया, 1 GB डाटा मिल गया। अब अगर आप चाहो तो जब अभी तुरंत यूज़ कर लो, अगर आप ना चाहो तो जब तक आपका मेन प्लान चलेगा वैलिडिटी रहेगी। मतलब 28 दिन का प्लान है तो 28 दिनों तक आपका डाटा वाउचर वैलिड रहता था। मतलब डाटा वाउचर की वैलिडिटी जो रहती थी वो मेन प्लान पे डिपेंड रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनका खुद का एक वैलिडिटी आ गया है और 1 दिन का 19 वाले का हो गया है, और 29 रुपीज़ वाला आपको 2 GB प्रोवाइड करेगा, और इसकी जो वैलिडिटी हो गई है वो 2 आप कह सकते हो डेज़ की हो गई है, 2 डेज़ की हो गई है। तो ये मुझे बदलाव थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा यार। और क्यों? क्योंकि अब क्या है कि अब यूज़र को जो है वो फ्रिक्वेंटली रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसको बार बार रिचार्ज करने में थोड़ा इशू है तो वो ना चाहते हुए भी है उसको जो है वो बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मतलब यही बात जो है काफ़ी आर्टिकलों में भी कही गई है कि अब यहाँ पर जो है आप चाहे यूज़ कर पाओ डाटा या ना कर पाओ, आपका डाटा वेस्ट हो जाएगा। और इससे क्या है कि जो यूज़र है उनको बार बार रिचार्ज जो है करना पड़ेगा, चाहे वो डाटा यूज़ कर पाए या डाटा वो चाहे ना यूज़ कर पाए। ठीक है, उन्हें बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर उनका डाटा खत्म हो गया, मान लो 1 GB का उन्होंने रिचार्ज किया, अब वो बेचारे 500 MB ही यूज़ कर पाए, 500 MB यूज़ नहीं कर पाए तो उनका आज का जो डाटा पूरा का पूरा चला जाएगा। कल अगर वो चाहे 500 MB यूज़ करा तो उन्हें फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पहले वाला डाटा तो खत्म हो गया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की थी। तो यार जियो मतलब बेहतरीन कंपनी है, जियो ने सब कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं, लेकिन जियो का यार ये बदलाव मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि इससे क्या है कि कस्टमर जो है पहले, मतलब अब ज़बरदस्ती जो है आप कह सकते हो वैलिडिटी जो है कम कर दी गई है, तो अब क्या है कि ज़बरदस्ती हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि शायद जियो ने ये एनालाइज़ किया हो कि जब कोई व्यक्ति जो है 1 GB डाटा वाउचर लेता है तो वो ज़्यादा दिनों तक वो अपने नंबर पे एक्टिव नहीं रखता, वो तुरंत ही यूज़ कर लेता है। जैसे 2 GB वाला किया तो उसे नीड होती है तभी वो करता है 2 GB का, और वो पूरा यूज़ कर लेता है, शायद इसलिए वैलिडिटी को कम किया गया हो। या जियो हो सकता है ये भी चाह रहा हो कि भैया हम अगर ऐसा करेंगे तो व्यक्ति जो है वो बार बार ज़्यादा रिचार्ज करेगा और वो ज़्यादा डाटा यूज़ करेगा, उसको डर रहेगा कि हाँ यार 2 GB हमारे पड़े, लाओ जल्दी से यूज़ कर ले, अदरवाइज़ कल के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये चेंज जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप देख रहे हो जियो टीम से कोई वीडियो को, तो ये जो है या तो ये जो चेंज है इसको वापस ले लिया जाए, या तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर धीरे धीरे सब प्लान में फिर चेंजेस होंगे, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं खुद ये जो डाटा वाउचर जो है मेरे घर में कभी कभी कुछ लोग जो है वो यूज़ कर लिया करते थे, है ना। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर आएगा। बाकी अगर आपको जियो फ़ोन लेना है तो आप ले सकते हो, ऊपर टीम का नंबर दिख रहा है, कॉल या व्हाट्सएप करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी अपडेट जो है वो तुरंत आप तक पहुंचाता रहता हूँ, फ्रीक्वेंटली जो अपडेट है वो बताता रहता हूँ आप तक।
है ना, मतलब वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इसलिए वीडियो बनाने से पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे उसलिए क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।